मैडम के जेन में था कि शायद वासा उस तरफ काम नहीं करना होना चाहिए। मैडम ने खुद भी विजिट किया और वासा की बड़ी तारीफ की गई कि वर्कर मौजूद है वासा का हर जगह पे। लास्ट जो सेकंड स्पेल हुआ है हमारे वर्कर ने 2 दिन कंटिन्यू लोग जागते रहे और मैडम मरियम ने इस वक्त इसलिए मैं आपकी बात लाहौर की शेयरिंग बताऊंगा, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने लाहौर शहर के लिए जो 10 हमारे सोर पॉइंट है, जो वाटर टैंक है, जहाँ पे अप्रूवल दे दिया उन्होंने इस फंड में। मशीनरी जो आज तक 2009 के बाद दोबारा मशीनरी आई लाहौर वासे के पास मशीनरी आ सकी, दोबारा मैडम ने फंड इस एडी बजट में रखी, उसमें नई मशीनरी आएगी, जदीद मशीनरी आएगी। सारा जो सीवरेज का गंदा पानी रावी में डाल दें इस वक्त, उसे बिल्कुल नाले की शक्ल दे दी हमने, उसे साफ करेंगे पानी को और रावी के अंदर डालेंगे। ओके, ताकि नुमाया उसकी दोबारा रावी की शक्ल बहाल करेंगे। ड्रोन कैमरों से इसलिए किया है, ये एक आई विटनेस ओके टाइम डेट के ताकि आई विटनेस हो कि हमने इस डेट को इस टाइम पे ये काम किया। गली या किसी भी जगह पे कोई पानी गाड़ी धोता हुआ या पानी छिड़काव का था रहेगा, उसे फाइन होगा। बिल्कुल ऐसी है जी। देखिए जो रिकवरी 50-60 करोड़ से लेके जी 150 करोड़ पे लेके चलेंगे। सीवर मैन है हमारे, वो हीरो है। बिल्कुल डेफिनेटली हीरोज हैं, वासा के हीरोज हैं। बिल्कुल। और इंशाल्लाह हमने लास्ट जो विजिट किया, मैं और डी साहब रेमडी सब इकट्ठे थे, तो हमने फैसला किया था ईद वाले दिन कि इनका ग्रेड इनके बढ़ाएं। जो सेफ सिटी कैमरे हैं ओके, वो मॉनिटरिंग करेंगे हमारे उन कैंप्स की। मैडम ने लिंक करवा दिया है सेफ सिटी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मानसून का सीज़न है और मानसून में आपने लोगों को 2 किस्म की कैफियत में ही देखा होगा। एक, आइदर दे आर एंजॉइंग रेन, या वो बाहर जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, या फिर बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है, उनकी गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, या वो स्टक हैं अपने दफ्तर में या घर में या कहीं पर भी। इन आइदर ऑफ दीज केसेस आई थिंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाद वासा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वासा which is the water and sanitation agency Lahore. Now in recent times हमने देखा है जब से CM साहिबा ने ओथ लिया है, मरीम नवाज साहिबा ने, वासा ने कुछ बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। एक, दे आर मॉनिटरिंग दीज ऑपरेशंस ऑफ डी वाटरिंग एंड डी सिल्टिंग थ्रू ड्रोन कैमराज एक्चुअली। सेकेंड, फॉर द फर्स्ट टाइम हमने देखा कि बोट्स के ज़रिए जो बड़े नाले हैं उनकी डिसिल्टिंग और सफाई की जा रही है। वासा उन इदारों में से है जब जहाँ पे थोड़ा सा भी कहीं पानी खड़ा होता है तो हम वासा को बुरा भला कहते हैं, बट अराउंड द क्लॉक वासा के वर्कर्स वो हैं जो एक्चुअली गटर में नीचे जा के हमारे शहर को साफ़ करते हैं। तकरीबन 4000 किलोमीटर का बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का नीचे सीवरेज का निज़ाम है, जिसे अगर अराउंड द क्लॉक साफ़ ना किया जाए तो शायद 5 मिलीमीटर बारिश भी हमें बहुत ज़्यादा तंग करे। बट वासा क्योंकि पूरा साल काम कर रहा होता है इसलिए हमें शायद नज़र नहीं आ रहा होता। इसके अलावा वासा ने इस दफ़ा मानसून सीज़न के अंदर तकरीबन 21 के करीब अपने रिलीफ कैंप्स भी लगाए हैं और तो और अपनी हेल्पलाइन विच इज़ 1334 भी कायम की है कि अगर आपको कोई मसला है तो आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करके उन्हें बता सकते हैं। आई हैव विद मी द वाइस चेयरमैन ऑफ वासा, चौधरी शहबाज साहब। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज आपके पास आने का एक मकसद ये था कि मानसून है, लोगों को आपके ज़रिए से बताएं भी कि वासा क्या काम कर रहा है। बट बिफोर कमिंग टू दैट पॉइंट, मैं चाहता हूँ कि वासा इज़ लाइक योर सेकंड होम। आप पहले भी वासा को बड़े इन डेप्थ आप इसको जानते इस इदारे को, शायद उतना हमें नहीं पता जितना आपको पता है। इस दफ़ा जब CM साहिबा आई और वासा की आपको चेयरमैनशिप दी गई, वाइस चेयरमैनशिप दी गई, तो मैडम का क्या मैसेज था कि वासा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जो आपने लेके आने? क्योंकि फ़र्स्ट जो आपका टेन्योर था उसमें आप बड़े एक तसलसल से बड़ी जिद्दत के साथ काम कर रहे थे, उसमें बड़े ICT इंटरवेंशन हमने देखे थे, हेल्पलाइन कायम हो रही थी और दूसरी चीज़ें। तो इस दफ़ा मैडम ने क्या टास्क दिया आपको? लेकिन शुक्रिया, सबसे पहले तो मैडम मैं मरगिम नवाज साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, दोबारा उन्होंने मुझे इस काम के लिए दोबारा अपॉइंट किया। लेकिन इससे पहले भी मैं ऑलरेडी वासा में काम कर चुका हूँ एज ए मियाँ शहबाज साहब की टीम के साथ। और आपको तो शहबाज साहब जो होते थे CM पंजाब, तो फिर वो खुद ही नाहदा चौक जब बारिश होती सबसे पहले उनका ध्यान था शिमाली और की तरफ जाता था। टफ मैन टू वर्क विद। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसको हमने डिलीवर किया। जब से मैंने वाइस चेयरमैन संभाली तो मेरे 2 से 2.5-3 साल थे कभी शहबाज साहब मूंस में बाहर नहीं आए। अच्छा। एज ए टीम हमने सारा बड़े अच्छे जनी वासा के अफसरान थे, साहब का DCO, कमिश्नर जो थे, बड़ी अच्छी आपकी टीम बनी हुई थी। टीम वर्क था कि जब बारिश सारे हम एज ए टीम काम करते थे। बिल्कुल सही। उसके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट थे जो हमने उस वक्त शुरू किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर काम ना हो सका। मैं भी आपको उसकी थोड़ी तफसील बताऊंगा। सर्वे वाटर था, वेस्ट वाटर था। ओके। अब सबसे पहले अब देखिए ना, मैडम ने फर्स्ट टाइम जो चीफ से पंजाब बनी है तो उनके लिए ये है कि फर्स्ट उन्हें चीज़ों को क्लियर होना चाहिए, उन्हें पता है मौके पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल सही। तो मैडम के जेन में था कि शायद वासा उस तरफ काम नहीं करना होना चाहिए। तो जो पहली बारिश हुई है, तो पहली बारिश में जब मैं जो आपके जो पहला स्पेल चला है उसमें 1 घंटे में 110 मिनट बारिश हुई है। ओके। और 30 मिनट में, पहले 30 मिनट में 67 मिनट बारिश हुई है। ओके।
देखिए बारिश जो 110 मिनट हुई, अगर यही बारिश 4 से 5 या 6 घंटों में होगी तो पानी बिल्कुल आप किसी रोड के ऊपर नजर नहीं आएगा, सिस्टम पानी लेगा। अगर यही बारिश थोड़े टाइम में होगी तो पानी खड़ा होगा। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह सकता कि बारिश होगी पानी खड़ा नहीं होगा, पानी खड़ा होगा। जो सोर्स हमारा पॉइंट है, पॉन्डिंग एरिया पे पॉइंट है, किस पॉइंट है, पानी खड़ा होगा। लेकिन हमें हमारा सिस्टम काम करता नजर आना चाहिए, हमारे लोग काम करते नजर आना चाहिए, सिस्टम पानी देता नजर आना चाहिए, और विद इन टाइम पानी पहले से कम टाइम में पानी क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो बारिश हुई है 3 से 4 घंटे में हमने लाहौर शहर को क्लियर कर दिया। मैडम ने, सर मैं आपकी बात काटूंगा, मुझे याद है मैडम ने खुद भी विजिट किया और वासा की बड़ी तारीफ की गई कि वर्कर मौजूद है वासा का हर जगह पे, कजाफी वाली साइड पे खास तौर पे काफ़ी पंप्स के साथ वो उसको डी वाटर करते हैं। प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। एक तो हमने इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज किया है। आपको वासा कैंप इस पर कलरफुल नजर आ रहे होंगे मुख्तलिफ जगहों पे, उसमें लाइट है। और जो लास्ट जो मैडम ने देखें, एक तो जो कजाफी वाली आपने बात की वहाँ पे सीवरेज सिस्टम कोई नहीं है। ओके, इस दफ़ा मैडम ने जो ऑलरेडी, उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। एक तो लास्ट जो विजिट किया उन्होंने सरप्राइज विजिट था पूरे लाहौर का, बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग हमारे काम करते नजर आए, टीमें मौजूद थी, स्टाफ मौजूद था, और पानी अल्लाह के शहर के लाहौर शहर में मेन जो पॉइंट जो हम शहर को सोर पॉइंट कहते हैं वहाँ पे पानी खड़ा नहीं होता। मैं ये नहीं कह सकता कि पूरा लाहौर ही क्लियर होगा। कुछ ऐसे एरिया में जो नॉन वासे एरिया हैं या कोई ऐसे प्लॉट भी साइड पे होंगे जो जहाँ पानी खड़ा हो सकता है, लेकिन जो शहर के मेन पॉइंट, चोकिंग पॉइंट है, उनको क्लियर किया गया। मैडम ने विजिट किया, उसके बाद मैडम ने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन देखें, अप्रिशिएट करने में जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल, जब आपको टास्क अप्रिशिएट करते हैं तो फिर आपको कंटिन्यूली अपनी जो एफर्ट है पहले से ज़्यादा करनी पड़ती है। और अल्लाह का शुक्र है पहले से ज़्यादा जो पिछले लास्ट जो सेकंड स्पेल हुआ है, हमारे वर्कर ने 2 दिन कंटिन्यू लोग जागते रहे हैं। ओके, जो लास्ट 2 दिन गुजरे हैं कंटिन्यू जागते रहे और बड़ा काम किया। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो गया है, लेकिन कोशिश पहले से बेहतर करने की है। मैडम भी ये ख्वाहिश है कि पहले से चीज़ें बेहतर की जाएँ, बेहतर निज़ाम में डिलीवर किया जाए। और मैडम मरियम ने इस वक्त इसलिए मैं आपकी बात लाहौर की शेयरिंग बताऊँगा, उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने लाहौर शहर के लिए जो 10 हमारे सोर पॉइंट है, जिसमें कजाफी का भी आपने जिक्र वो भी शामिल है, आपका टिक्का चौक है, वारस रोड है, 10 पॉइंट जो वाटर टैंक है, यहाँ पे अप्रूवल दे दी उन्होंने इस फंड में, एडीपी में। ओके, तो नेक्स्ट ईयर ये होगा कि जो 10 आपके पॉइंट है वो अटेंड हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके 2 से 3 बेनिफिट होंगे। एक तो आपको रोड पे पानी खड़ा नजर नहीं आएगा, जो वाटर टैंक होगा पानी उसमें जमा हो जाएगा, जिससे हम साफ पानी को जो है जैसे सीवरेज में डाल के फेंक देते हैं रावी में, वो आपका पानी सेफ हो जाएगा। उस पानी में से ये किया जाएगा कि जो आपके जैसे पीएच आप इस्तेमाल कर सके। और सेकंड, वो उस पानी को बोरिंग करके दोबारा हम जमीन के अंदर दोबारा लेके जाएंगे ताकि पानी का टेबल बेहतर हो। ओके, एक तो ये मैडम ने किया। सेकंड, मैडम ने ये किया कि हमारे जो फंड के वाले से मशीनरी जो आज तक 2009 के बाद दोबारा मशीनरी आई लाहौर वासी के पास मशीनरी आ सकी, दोबारा मैडम ने फंड इस एडी बजट में रखी, उसमें नई मशीनरी आएगी, जदीद मशीनरी आएगी, जिससे हम मजीद सिस्टम के निज़ाम को बेहतर कर सकें। ओके, थर्ड, मैडम ने ये किया कि जो 5 साल हमारा मनसूबा था वासा कुछ अप्रूवल दे दिया, उसमें नई स्कीम जो है वासा का एरिया एड इन हो जाएगा। पहले 46 पॉइंट पे वासा है, फिर 90 लाहौर वासा जो होगा 90 पॉइंट होगा। और एक जो सबसे अहम इशू था कि लाहौर शहर में जो वासा जैसे काम करे सीवरेज या वाटर सप्लाई का 2-3 अदर एजेंसी में काम करती, जिसमें लोकल गवर्नमेंट था वो भी सीवरेज डाल रहा था, वाटर सप्लाई का काम करता, पब्लिक हेल्थ थी। मैडम की क्लियर डायरेक्शन है कि आज ओनली सिर्फ लाहौर में वासा काम करेगा, कोई सेकंड एजेंसी उस काम को नहीं छेड़ेगी, खाली जो वासा काम है वासा करेगा। ठीक है। पहले ये होता था कि लोकल गवर्नमेंट जो लोग थे वो काम करके सीवरेज डाल के वो हैंड ओवर करके छोड़ के चले जाते थे, वो कल को जिम्मेदारी वासा की बन जाती थी। बिल्कुल, तो उसका लेवल ठीक नहीं होता था, काम का म्यार ठीक नहीं होता था। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है। जो मैंने भी बात आपसे की कि जो मेन मनसूबे जो मियां शहबाज शरीफ के दौर में शुरू हुए थे, लेकिन उस पर काम पिछले 5-6 साल में ना हो सका, अल्लाह ने चाहा तो हमारी फर्स्ट प्लॉट ये कि फ्यूचर के लिए अपने आने वाले नस्लों के लिए वो मनसूबे करके जाएँ। एक तो उसमें सर्विस वाटर का मनसूबा है। ओके, कि एक हम शहर को जो आपका BRP सेफन से मैंने उस वक्त काफ़ी वर्किंग इस पर की, ज़ाहिद अजीज साहब उस वक्त MD थे, बिल्कुल, हमने काफ़ी एफर्ट की जाके साइड, उसमें फंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। उस मनसूबे की लैंड रिक्वायर करनी थी, सिर्फ उसका स्टे था, अब स्टे खत्म हो चुका है। मेरा कोशिश हमारी यही होगी कि विद इन टाइम वो लैंड हैंड ओवर करके वो मनसूबे को शुरू किया जाए। उससे ये होगा कि एक तो शहर को पानी मिलेगा, साफ पानी पीने का, साफ पानी मिलेगा। सेकंडली, जो आपके ट्यूबवेल्स पानी जमीन से निकाल रहे हैं वो बंद करने पड़ेंगे, ट्यूबवेल आपके बंद हो जाएंगे। थर्ड ये होगा कि जो लेस्को के चार्जेस हैं, बिल हैं, जो लास्ट मंथ 1 अरब का बिल था लेस्को का, ओके, तो वो बिल आपके कम होंगे, ट्यूबवेल्स बंद होंगे, पानी का टेबल बेहतर होगा और मनसूबा फ्यूचरली हमारे लिए होगा। सेकंड, जो वेस्ट वाटर के मनसूबे मैं बता रहा हूँ आपको, उसके लिए है कि वेस्ट वाटर जो है कि जो आप सारा जो हम सीवरेज का गंदा पानी रावी में डाल रहे हैं इस वक्त, उसे बिल्कुल नाली की शक्ल दे दी हमने, उसे साफ करेंगे पानी को और रावी के अंदर डालेंगे। ओके, ताकि नुमाया उसकी दोबारा रावी की शक्ल बहाल करेंगे और पानी साफ उसमें जाएगा। उससे भी जो होगा कि सराउंडिंग जो एरिया यहाँ पे सीवरेज का गंदा पानी जमीन में जाता है, ख़राब होता है, वो भी बेहतरी होगी। तो फ्यूचर हमारे फोकस तो यही मनसूबे हैं, ताकि इन मनसूबे जाया जाए तक फ्यूचर तक आने वाली नस्लों के लिए पानी हमें बचाना चाहिए।
देखिए इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि जैसे आपने लास्ट फ्लोर में आपके गैस के पंप लगा दिए और वो गैस आज ख़त्म हो गई है, हम गैस के लिए परेशान हैं। ये ना हो कि फ्यूचर के लिए कि हम पानी सारी अपनी आने वाली नस्लों का पानी ख़त्म कर दें, बिल्कुल और सही। नस्लों आने वाले हमारे बच्चों को नस्लों में पानी ना मिल सके। तो ये दोनों मनसूबों पे इंशाल्लाह फंडिंग होगी और कोशिश हमारी होगी कि जल्दी से जल्दी इन मनसूबों को मुकम्मल किया जाए इंशाल्लाह। सर ये फ्यूचर का तो बड़ा ज़बरदस्त प्लान आपने दिया है। ड्रोन का सर इस्तेमाल कर रहा है वासा, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग। अच्छा देखिए, एक तो हमने ऑलरेडी पहले एक ड्रोन जो ये जितने लाहौर के जो हमारे नाले हैं इनकी डिसिल्डिंग हो चुकी है। सेकंड राउंड में हमने फिर किया कि आई विटनेस। ओके। लेकिन अब डिसिल्डिंग तो होती है, तो डेली आप जब भी किसी भी नाले पे जाएंगे डिसिल्डिंग उसकी हो जाएगी, साफ हो जाएगी एक दिन के लिए। दूसरे दिन ये होगा कि लोग फिर उसमें कूड़ा फेंके, फ्लोटिंग सारा मटेरियल उसमें आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि आप इसकी डिसिल्डिंग तो ही कोई नहीं। जब ऊपर से आपको सारा वो फ्लोटिंग मटेरियल नजर आएगा तो आप तो कहेंगे यार आप साले झूठ बोल रहे हैं, डिसिल्डिंग नहीं किया आप लोगों ने। उसके लिए फिर हमने ये किया है कि ड्रोन कैमरों से इसलिए किया है, ये एक आई विटनेस ओके टाइम डेट के ताकि आई विटनेस हो कि हमने इस डेट को इस टाइम पे ये काम किया है। बिल्कुल सही। उसकी एक मिसाल आपको दूंगा। थोड़े दिन पहले मैं सबके पास बैठा हुआ तो एक फ़ोन उन्हें आ गया कि आपकी स्पेशल वाले में रिपोर्ट दी कि आपने आपकी मशीनें शादमल ड्रेन पे खड़ी नहीं है। उन्होंने कहा यार वो तो मैं डिसिल्डिंग करा चुका हूँ 2 दफ़ा, सेकंड और मेरा हो चुका है, मैं आपको आई विटनेस देता हूँ। उन्होंने कहा दें मुझे। उन्होंने फिर ड्रोन कैमरे की जो हमने मूवी बनाई थी उन्हें भेजी कि ये विद इन टाइम हमने ये डेट ये टाइम ये हमने काम किया है। ओके। तो ये काम कंटिन्यू एफर्ट है। ठीक है। लेकिन मेरी आपके चैनल के आपके साथ से रिक्वेस्ट होगी लाहौर के शहरी यार कूड़ा करके नालों में ना कम से कम फैल नहीं, वो साइड पे जो कंटेनर पड़े हैं डब्ल्यू उसमें फेंके ताकि उठाए जा सकें। अब बेशुमार रोड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर दीवारें टूट चुकी हैं, वो जब से कूड़ा फेंकते हैं वो उठाते हैं, वो सारा कूड़ा आधा उसमें चल जाता है, नाले जाता है, आपके सीवरेज सिस्टम में जाता है, बाकी जो है वो उठाकर दीवारें टूट जाती हैं, जानी नुकसान हो सकता है। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कूड़ा ना फेंका जाए और सेकंड पानी को बचाया जा सके। जितना पानी ज़्यादा सेफ हम कर सकेंगे अपनी नस्लों के लिए। ये वो ठंडा और मीठा पानी है जो ज़मीन से हम निकाल के पी रहे हैं। इसके लिए ऑलरेडी शाहिद करीम साहब जैसे तक मैं शुक्रिया अदा, उन्होंने काफ़ी इस पर एफर्ट की है, काफ़ी एक्शन लिए हैं। अब तो ये हो गया कि जो भी आपको गली या किसी भी जगह पे कोई पानी गाड़ी धोता हुआ या पानी छिड़काव का नजर आएगा उसे फाइन होगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। पानी की कदर अब हमें खुद ही करनी है। सर बोट्स का जो आपका एक्सपेरिमेंट है ये कैसा रहा? ये देखें ये MD साहब की अच्छी काबिश है। उन्हें मैं अप्रिशिएट करूँगा MD साहब गफरान साहब को कि उन्होंने लास्ट 1 साल में बड़ी एफर्ट की है और वासा को वाकई उन्होंने एक अदारा बना दिया है। जैसे तनकीद भी होती है, पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। ये नहीं हम कहते कि सारा कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक है, कोताहियाँ भी हम में होंगी, खामियाँ भी होंगी, लेकिन उन्होंने इसे बेहतर अंदाज में चलाया है। और ये नई जो उन्होंने चीज़ की है बोर्ड के जरिए एक अच्छी ऐड की है, उन्होंने चीज़ ऐड इन की है, तो मेरा ये पॉजिटिव बात है। डेफिनेटली सर। मैंने बहुत सारे आपके जो रिलीफ कैंप्स आपने कायम किए, आई थिंक 21 हैं सर टोटल जो और बढ़ते चले जा रहे हैं। ये मैडम हमने ये किया कि जो सोर पॉइंट भी है, लेकिन जो हमें नजर आता है कि ये यहाँ पे पानी खड़ा हो सकता है तो इसे भी ऐड कर लिया जाए। ओके सर। इन कैंप्स में बेसिकली मैं क्योंकि बाहर से गुजरा हूँ, मैं जाके विजिट नहीं कर सका, क्या इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं इस कैंप के अंदर? इसमें एक तो हमारा स्टाफ डेली आपको बैठा मिलेगा। ओके। इसमें लाइट लगी होगी, पंखा लगा होगा, जो फौरी आपको मटेरियल चाहिए वो मिलेगा। सेकेंडली अब जो लास्ट मैडम ने विजिट किया उसमें मैडम ने एक चीज़ ऐड इन की है, जो सेफ सिटी कैमरे हैं ओके वो मॉनिटरिंग करेंगे हमारे उन कैंप्स की। एक्सीलेंट। जहाँ पे पानी खड़ा होता है या कैंप हमारे लगे हुए हैं, वहाँ पे हमारा स्टाफ मौजूद है। ओके। पानी की क्या मैडम ने लिंक करवा दिया है सेफ सिटी के साथ। परफेक्ट। पर ताकि मॉनिटरिंग उसकी अच्छे अंदाज में हो सके। वो पॉजिटिव चीज़ है, ऐसे में मैं ये नहीं कहूँगा बुरी बात है। हमें भी देखे ना, जब हमारा कोई स्टाफ ये मौजूद नहीं होगा या पानी का अगर कोई गलत इतला देगा तो हमें पॉजिटिव चीज़ मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसी अच्छी ऐड की है मैडम। मौसर हिकमत अमली है जी मॉनिटरिंग करने की। सर टोटल हमारा कितना स्टाफ है जो रिलीफ के इस ऑपरेशन में अपना काम कर रहा है? लेकिन टोटल जो वासा का स्टाफ है जो ऑलरेडी सारे शोबों में रेवेन्यू में या बाकी इंजीनियरिंग में तकरीबन 10,000 के करीब स्टाफ से मौजूद है, जिसमें तकरीबन 7,000 प्लस जो है मेरा रेगुलर स्टाफ है। ओके। 2,000 प्लस लोग जो हैं जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। ओके। डेली बेसिस की मिसाल मैं इसलिए आपको दूंगा, लास्ट जब मैं 2018 में छोड़ के गया था तो उस वक्त तकरीबन ये तादाद 2 से 250 रह गई थी खाली, बाकी सारे लोगों ने रेगुलर कर दिए थे मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में। ओके। उसमें हमने ये किया था कि मैं एक वाकया आपको जिक्र करूँ जो मैंने शॉकिंग पड़ा था, इसलिए कि जो सीवर मैन है हमारे वो हीरो हैं। बिल्कुल डेफिनेटली हीरोज हैं, वासा के हीरोज हैं। बिल्कुल। और इंशाल्लाह हमने लास्ट जो विजिट किया, मैं और डी साहब रेमडी सब इकट्ठे थे, तो हमने फैसला किया था ईद वाले दिन कि इनका ग्रेड इनके बढ़ाएं ताकि इनकी तनख्वाह ज़्यादा करें, क्योंकि असल काम तो ये करते हैं जी। डेफिनेटली मैं तो आगे एसी वाले कमरे में बैठ जाऊंगा, जो विजिट कर लूँ गाड़ी में बैठ के, लेकिन असल तो ये देखे ना, नाले के अंदर जाते हैं, 15 फुट गटर के अंदर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे असल तो ये काम करते हैं। ये बादशाह के हीरोज़ हैं डेफिनेटली। एक वाकया ऐसा हुआ कि लास्ट जो हमारा टेन्योर था 2016-17 की बात है, उसमें एक सीवरमैन की डेथ हो गई। ओके। तो जब मैंने चेक किया तो वो डेली बेसिस पे था, उसकी फैमिली को हम कुछ ना दे सके, या उसकी जो फैमिली से किसी को जब जॉब मिलती है। फिर उसके बाद ख्वाजा अहमद खान साहब उस वक्त वाइस चेयरमैन वासा थे, मैंने उनसे बाद में ख्वाजा साहब के लिए कुछ करें,
फिर हमने CM साहब, इसको जो प्राइम मिनिस्टर शबाशी साहब, उनका दिल के था, अगर शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने इसमें हमें गोड़ दे दिया। उस वक्त हमने तकरीबन कुछ 1700 के करीब जो डेली वेज लोग थे उन्हें रेगुलर किया। ओके, उन्हें सेफ्टी मिली। अल्लाह माफ़ करे कि देखें ना, एक बच्चा, इंसान की डेथ होती है, उसकी फैमिली होती है पीछे। डेफिनेटली। उन्हें एक तो अलाउंस मिल गए जो उनकी सारा कुछ थी, और सेकंड उनके घर से एक फैमिली का फर्द भर्ती हो गया। ओके, तो ये हमने किया था। अभी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो खास करके सीवन मैन को सेव किया जाए। अभी मैं अभी सुबह चैनल पे खबर चल, तो अभी मैंने अबू ज़र से पूछा, यार ये खबर चल रही है सीवन मैन कौन सी रहती है? उसने कहा जी वो LWMC। मैं कहा यार चेक तो करें, ये डेली बेसिस पे रेगुलर था। बिल्कुल, हमारे सामने ये बात हुई है अभी और आप बड़े कंसर्न थे। सर, मैडम का ये भी विजन है कि हम इदारों को खुद मुख्तार कर दें, इदारे अपने पैर पे खड़े हो जाएं और टैक्स पेयर का जो पैसा है वो बचे। तो रेवेन्यू जनरेशन के वाले से सर क्या प्लान है? देखिए, इसमें तो ऑलरेडी मैं अप्रिशिएट करूँगा गफरान साहब कि इन्होंने जो लास्ट 1 साल में काम किया है, और वासा के जो मुलाजमीन ने इनके साथ तावन किया है। देखिए, जो रिकवरी 50-60 करोड़ से लेकर ये 150 करोड़ रुपये लेकर चले गए। ओके, अगर इसी मौसम में जून जुलाई में हम इस दफ्तर में नहीं बैठ सकते थे, इसकी लैड कट जाती थी, हम बिल अदा नहीं कर सकते थे। अब ये हो रहा है कि जब इन्होंने एफर्ट किए, इन्होंने तमाम अपने ऑपरेशन स्टाफ को, SDOs को, जो आपके एक्सचेंज हैं, इन्हें भी साइड पर लगाया रिकवरी इकट्ठी करें। पहले ये होता था कि अगर किसी का बिल 10,000 रुपये है तो मैं उसे 2,000 लेकर जेब में डालता, बिल जमा नहीं कराता था। अब जब मीटिंग सख्त हो गई है, वो डेली मीटिंग, हर वीकली मीटिंग लेते हैं इसके ऊपर, तो रिकवरी का निज़ाम बेहतर हो गया और मज़ीद बेहतर होगा। देखिए, अभी मैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लास्ट जो गुजरा मंथ 1 अरब का बिल था। ओके, देखिए, बिल भी अदा हो गया और मुलाजमिन को पे मिल गई। पहले ये होता था कि पे देनी मुलाजमिन को या बिल अदा करना है। ओके, तो ये एक अच्छी एफर्ट है मैडम की जो है, तो इसे मज़ीद हम बेहतर करेंगे। हम ये नहीं करेंगे ज़्यादा बोल लोगों में डाल लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जो रेवेन्यू है उसे ऐड इन किया जाए। परफेक्ट जी। वासा के करने के जो काम है वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अमला गटर के अंदर जाता है, सफाई करता है, आपके लिए, मेरे लिए। हमारे ये हीरोज़ हैं जो इन मानसून के अंदर भी अपना किरदार अदा करते हैं। और यकीन करें, अगर 100 मिलीमीटर बारिश 1 घंटे में हो जाती है तो दुनिया का कोई तरक्की याफ्ता शहर कोई भी हो, वो जापान हो, कोई स्कैंडिनेवियन मुल्क हो, वहाँ भी मुश्किलात होंगी। तो उस हवाले से अगर हम देखें, जो वासा कर रहा है वो बहुत ज़बरदस्त काम है। लेकिन कुछ काम मेरे ख्याल में हमारे करने के भी हैं। हम अपना कूड़ा करकट ऐसी जगहों पे ना फेंके जो डी वाटरिंग का अमल जैसे रुक जाए या फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशा बढ़ जाए। और हम जब घरों की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो अपने परनालों को उस जगह पे बनाएं जहाँ पे वो पानी का जो इनखला है वो ईजी हो जाए। ये काम मेरे ख्याल में बासानी हम कर सकते हैं। और अगर हर शहरी अपना किरदार अदा करे तो मेरा ख्याल है कि हम कभी भी वासा से फिर शिकायत नहीं करेंगे कि ये पानी क्यों खड़ा है या फिर फ़लानी चीज़ हमारी ठीक नहीं, क्योंकि हमने अपना किरदार भरपूर अदा किया होगा। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। थैंक यू। अल्लाह खुश रखे आपको। बहुत शुक्रिया।